हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने 6 दिन पहले उत्तराखंड में होने वाली त्रासदी के बारे में जाना, जो कि कहीं ना कहीं प्रकृति हनन का एक कारण है। 12 फरवरी 2021 को हमने एक बार पुनः भूकंप से होने वाले झटके महसूस किए। वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति हनन का कारण है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या व मानवीय स्वार्थ प्रकृति हनन को दिन प्रतिदिन बढ़ावा देता जा रहा है, जो कभी भूकंप, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के आने का कारण बनता है। मैंने ये कविता इसलिए लिखी है जिससे अधिक से अधिक लोग प्रतिदिन अधिक से अधिक पौधे लगाएं व उनकी देखभाल करें। अधिक से अधिक उन पौधों की देखभाल करें। ऐसा नहीं है कि हमने पौधे तो लगा लिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पौधे तो लगा लेते हैं, लेकिन फिर उन पौधों की देखभाल करना भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आपने पौधा लगाया है तो उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ उस पर उसकी देखरेख करें। निरंतर उन्हें पानी दें, उनको पूरी अच्छे से देखभाल करें। वह ध्यान रखें कि उन पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचा रहा हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कविता लिखी है कि पौधों सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमें पौधे लगा लिए। पौधों के अलावा और भी बहुत सारी प्रकृति में ऐसा देखने में आता है कि हम अपनी नदियों को हम अपनी नदियों में कूड़ा करकट डालते रहते हैं। वो भी सही नहीं है। हमारा यही योगदान हम अन्य तरीकों से प्रकृति की देखभाल के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति को बचाने में आप अपनी भूमिका भिन्न भिन्न तरह से अदा कर सकते हैं। नदियों को गंदा ना करें, उसमें कूड़ा करकट ना डालें, अधिक से अधिक नदियां साफ रहें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रतिदिन नए अधिक से अधिक पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अपने आसपास पर्यावरण को साफ रखें, कूड़ा करकट ना डालें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो पेड़ पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं, पौधे परिपक्व हो गए हैं, उन्हें किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अधिक से अधिक यही प्रयास करें, कहीं कोई पौधा सूखता नज़र आ रहा है या आपके आसपास कोई गार्डन है या कुछ है, प्रयास करें उनको अधिक से अधिक पानी देने का। यदि आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, पानी डालने से ये फिर से खिल जाएंगे, तो उनमें पानी डालने का प्रयास करें, चाहे वो पौधे कहीं पर भी लगे हों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी है, जो कुछ इस प्रकार है। कभी सिखाते पुष्प हमें नित हंसना और हंसाना, कभी सिखाते पुष्प हमें नित हंसना और हंसाना, कभी सिखाती लता हमें दूजे को गले लगाना, कभी सिखाती लता हमें दूजे को गले लगाना। फिर भी जाने क्यों मानव ने,
फिर भी जाने क्यों मानव ने मूल्य न इसका जाना। फिर भी जाने क्यों मानव ने मूल्य न इसका जाना। दोस्तों यहाँ पे जो इसका शब्द है वो मैं आगे आने वाली हर पंक्ति में प्रकृति के लिए प्रयोग कर रही हूँ। प्रकृति के लिए इसका शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कभी सिखाती डाली हमको झुककर शीश झुकाना। कभी सिखाती डाली हमको झुककर शीश झुकाना। बूंद सिखाती वर्षा की हमें सबसे प्रेम बढ़ाना। बूंद सिखाती वर्षा की हमें सबसे प्रेम बढ़ाना। फिर भी जाने क्यों मानव ने, फिर भी जाने क्यों मानव ने मूल्य न इसका जाना। फिर भी जाने क्यों मानव ने मूल्य न इसका जाना। कभी सिखाता पतझड़ हमको आशावादी रहना। कभी सिखाता पतझड़ हमको आशावादी रहना। नदी सिखाती सदा हमें जीवन में चलते रहना। नदी सिखाती सदा हमें जीवन में चलते रहना। कभी सिखाता सूरज हमको, कभी सिखाता सूरज हमको जीवन को रोशन करना। कभी सिखाता सूरज हमको जीवन को रोशन करना। तरु सिखाए सदा हमें। दोस्तों यहाँ पे तरु शब्द मैंने पेड़ के लिए प्रयोग किया है। पेड़ का पर्यायवाची है तरु। तरु सिखाए सदा हमें समय के साथ बदलना। फिर भी जाने क्यों मानव ने, फिर भी जाने क्यों मानव ने मूल्य न इसका जाना। फिर भी जाने क्यों मानव ने मूल्य न इसका जाना। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी कविता पसंद आ रही होगी। यदि आप लोगों को मेरी कविता पसंद आए तो बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। मेरी कविता को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ दोस्तों, आपको प्रतिदिन नए नए पौधे लगाने हैं व उनकी रक्षा करनी है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आशा करती हूँ आप मेरी कविता सुनने के पश्चात प्रकृति का अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे व प्रकृति को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्रकृति हनन नहीं होने देंगे। धन्यवाद दोस्तों।